हमारा इतने सालों में पहला पीएम आया जिसके होते हुए बाहर का एक देश हमें ऑर्डर कर रहा है, भारत को ऑर्डर कर रहा है कि 30 दिन में आप ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, आपको परमिशन है। मोदी जी से मैं कहूंगी, इंदिरा गांधी जी का समय याद कीजिए, जब दूसरे देश की जमीन पे खड़े होके उस महिला ने बोला था ना भारत झुकेगा ना मैं उसे कभी झुकने दूंगी। आप कहने कमजोर है मोदी जी? जी बिल्कुल कमजोर है। 56 इंच की छाती है उनकी। अरे 56 इंच की तो मैं अभी इन्हीं को जिम भेज दूंगी, 56 इंच ये भी कर लाएंगे। ये फालतू की कोई 56 इंच की छाती कुछ नहीं होता है। प्रूफ करें, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स कहते हैं हमारे, तो एक्शन से प्रूफ करें। ये बाहरी दिखावे का वो मना करेगी, बाहर बिल्डिंग को सुंदर कर दिया, अंदर सब खोखला है। कांग्रेस चाहती है सबसे रिश्ते टूट जाए भारत में? जी नहीं, कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसी से भी रिश्ते टूटे। कांग्रेस ये चाहती है कि उसके देश में निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक का जो आदमी है वो सहनशीलता अच्छी तरीके से हर सुविधा के साथ रह सके। डेमोक्रेटिक इंडिया चाहती है कांग्रेस, ना कि डिक्टेटर इंडिया चाहती है। कांग्रेस अपने देश को आगे, इतने सालों में कांग्रेस में अगर देश से नफरत होती तो पूर्व से जो राहुल गांधी जी का परिवार रहा है, पूर्व से जो हमारे प्रधानमंत्री या कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या वो देश के लिए विकास में इतना काम करते? आप जानते, खुद भी जानते हैं कि हमारा देश जिस समय आजाद हुआ था उस समय हमारी इकोनॉमी क्या थी, जिस समय मनमोहन सिंह जी यहाँ प्रधानमंत्री बने थे तब हमारी इकोनॉमी क्या थी। अगर कांग्रेस की विरोधी जो थी क्या विकास करके जाती? कांग्रेस विकास देखना नहीं चाहती, देश में विकास देखना चाहती। कांग्रेस ने एम्स बनाया, IIM बनाए, सारे एजुकेशन हेल्थ बनाया, मोदी जी ने भेज दिया, मोदी जी अच्छे हो गए, कांग्रेस बुरी हो गई। यही तो फैक्ट कहना चाह रहे हैं, यही फैक्ट कहना चाह रहे हैं। तो ये फैक्ट तो वो है जो अंधभक्तों को चश्मा पहनाने के लिए दिया जा रहा है बाय मीडिया। कौन सा नॉर्मल आदमी कह रहा है कि क्या कहते हैं कांग्रेस गंदी है, ऐसे तो भाजपा के ही आदमी को खड़ा करके भाषण दिलवा दिया जा रहा है। जनता ने नकार दिया ना कांग्रेस को। जनता उनकी जनता होगी ना, फिर जैसे कांग्रेस की जनता आप कह रहे हैं कि रोडों पे आके कह रही है कि इनने ऐसा किया वैसे किया, तो हो सकता है भाजपा की खरीदी हुई जनता है जो आके 2 इंटरव्यू में कह जा रही है। मानती है LPG की कमी है देश में? जी है, बिल्कुल है। अगर आप ग्राउंड स्टेट पे जाके देखेंगे वहाँ कितनी लंबी लंबी लाइनें रखी है। कौन जाता है, कौन वोट करता है ग्राउंड स्टेट पे? हर कोई ऊपर ऊपर काम करके निकलना चाहता है। कभी ग्राउंड स्टेट की स्थिति अगर आप देखेंगे, मैंने इसीलिए बोला, आदमी यहाँ अंबानी अडानी हाई क्लास की बात कर रहा है, क्या कोई मिडिल क्लास की बात कर रहा है? क्या मिडिल क्लास को झेलना पड़ता है? आपने टैक्स लगाया, टैक्स बढ़ाया, किसको झेलना पड़ा? मिडिल क्लास को। आपने सब चीज करी, किसको झेलना पड़ा? विदेश से जहाज आ रहे हैं, देखिए अब यही मोदी जी का डंका है, यही कूटनीति है उनकी। देखिए मोदी जी का डंका है, सुनने में तो ये भी आया वो जहाज बीच में रुक गए थे कहीं पे, आ गए क्या? हमने तो नहीं देखे। मीडिया तो रोज बता रहा है। अरे मैंने तो आपको पहले कहा कि मीडिया 70% भी है, मोदी का है, वो तो वही बताएगा जो उनके द्वारा कहा जाएगा। क्या मीडिया ये दिखा रहा है? मुझे तो ये बताइए कितने दिनों में किस मीडिया ने इतनी कवरेज करी है इस समिट में, जो कांग्रेस की ओर से इतने दिन का प्रोटेस्ट रहा, इतनी चीजों की हो रही, किसने करी? अभी भी अगर हम प्रिंट मीडिया पे देखें, चीजों पे देखें, इतना दबाव है कि कोई प्रिंट करने को तैयार नहीं है। ये यूथ के बैनर बीजेपी की महिला सांसद मनोहर रोड कह रही है ये राहुल गांधी अच्छे आदमी नहीं है। कंगना कह रही है, कंगना जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला के आती है ना, तो उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो उनके ऊपर कोई कमेंट करना मेरे को अपने समय की बर्बादी लगती है। ये जो आज जन सैलाब आया, क्या करने वाले हो? ये US ट्रेड डील के लिए संसद घेराव कर रहे हैं आज। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के उदय भानुचित जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। मेन इसका मोटिव है किसानों के ऊपर जो आने वाली और आई दिक्कतें हैं उसके लिए विरोध करना। पुलिस जाने देंगे? पुलिस जाने देंगे? आज तो किसी भी हालत में संसद घेराव करना है, चाहे जाने दे या ना जाने दे। हम भी जानते हैं पुलिस वालों को सरकार का बहुत प्रेशर है, क्योंकि जिस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अरेस्ट करा गया उस समय डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से कांटेक्ट में चल रहा था मामला, तो हमें पता है कि कितना प्रेशर है, पर फिर भी जाएंगे। आर पार के मूड में हो आज तो बिल्कुल है आर पार के मूड है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तिहाड़ जेल जाने जैसी झेल के आए हैं, एक निर्मम उनके साथ वहाँ कैसा टॉर्चर हुआ है ये वो ही जानते हैं। इसका भी तो अपमान आप लोगों ने किया ना, देखिए पूरी दुनिया के स्तर पर। तो मैंने तो आपसे कहा ओलंपिक्स में जब भाजपा ने किया वो देश का अपमान नहीं था। मोदी जी झुक के आ रहे हैं, देश का पूरा सर झुका रहे हैं, वो अपमान नहीं है। लेकिन हमने प्रोटेस्ट करके डेमोक्रेटिक इंडिया का पार्ट होना हमने बता दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? क्या डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम सरकार से ऊपर है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट इज हायर, कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है डेमोक्रेटिक इंडिया में प्रोटेस्ट करना। तो क्या भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला आज तक? नहीं, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिसने अपना सर तो झुकाया देशवासियों का भी सर झुका दिया। जो US ट्रेड डील मोदी जी ने ट्रम्प के साथ जो साइन की है, उस ट्रेड डील को हम चाहते हैं कि मोदी जी रद्द करें, वापस ले लें।
कैसे विश्व गुरु बनेंगे? जो किसान का जो उद्योग का काम होता था, आज कभी भी जो ये दूसरे देशों के साथ ट्रेड की जाती थी, उसमें कभी भी किसानी का जो भी किसानी रिलेटेड सामान था, कभी उसको ट्रेड डील में नहीं लिया जाता था। और अब जो ये देश इस कगार पर आ चुका है कि किसानों का जो सामान है उसको भी आप बेचने पर आ गए, किसानों को आप खत्म करने पर आ गए। जो मक्का है, सोया है, कपास है, बिल्कुल आपने खत्म कर दिया। आप कहते हैं कि हम मक्का नहीं खरीद रहे, बट जो एनिमल्स की फीड है वो उसी मक्के से बनती है। मोदी जी, आप कहते हैं कि हम सोयाबीन नहीं खरीद रहे, तो जो सोयाबीन का तेल है वो उसी से बनता है। हमारे भारत के किसान B2 का कपास कभी नहीं उगाते हैं। B2 का कपास अमेरिका में उगाया जाता है, जो कि सस्ता होता है। अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ डील कर ली है कि B2 का कपास वो उनसे खरीदेंगे और हम इंडिया से नहीं खरीदेंगे। जो इंडिया डरा मोदी जी को इतनी बड़ी डील कर दी? मोदी जी को डर साफ साफ एप्स्टीन फाइल का है, क्योंकि जो ट्रेड डील पिछले 4-5 महीनों से नहीं की जा रही थी, अचानक से एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाने के बाद में मोदी जी वो ट्रेड डील साइन कर लेते हैं। तो साफ दिख रहा है कि मोदी जी के ऊपर किसी न किसी तरह का दबाव बना हुआ है। और हम ये नहीं कहते हैं मोदी जी से कि आप गलत हैं, अगर आपसे गलती हुई है तो उस गलती को स्वीकारिए। कांग्रेस पार्टी देश की आम जनता, देश का किसान, देश का मजदूर आपके साथ खड़ा होगा और आप इस ट्रेड डील को वापस ले लीजिए। अगर आप ये ट्रेड डील वापस लेंगे तो इस देश का किसान बचेगा, ये देश बच जाएगा। आज आप इस देश को खत्म करने पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल पीएम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसीलिए ट्रेड डील हुई है, इसीलिए किसानी का जो सामान है वो ट्रेड डील में साइन किया गया है। बिल्कुल इस शब्दों में हम कह रहे हैं कि पीएम कॉम्प्रोमाइज है। भारत सरकार स्टेटमेंट दे ही नहीं है। भारत वो देश है जिसकी स्टेटमेंट का हर देश इंतजार करता है कि किसी न किसी, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, बट एक स्टेटमेंट दे। मोदी जी जब से सत्ता में आए वो स्टेटमेंट देना ही छोड़ चुके हैं, वो मीडिया के सामने बात करना ही छोड़ चुके हैं, देश की जनता को जवाब देना ही छोड़ चुके हैं। वो सिर्फ काम करते जा रहे हैं ट्रम्प के दबाव में या किसी और दबाव में, वो जवाब नहीं देते, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कांग्रेस नंगी हो गई है। देखिए कांग्रेस नंगी हो गई। आप कांग्रेस, अगर आप कांग्रेस को नंगा कह रहे हैं तो कांग्रेस सरकार में जितनी भी महिलाएं हैं आप उन्हें भी नंगा कह रहे हैं। और ये बीजेपी नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं। तो पूरा कहिए सर, मोदी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार नंगी हो गई। कांग्रेस सरकार तब नंगी नहीं हुई थी जब कांग्रेस सरकार इस देश के मजदूरों के साथ खड़ी हुई थी। आपकी सरकार पूरी तरह से नंगी हो चुकी है मोदी जी, क्योंकि आपकी सरकार के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है। आप इस देश के लिए ये किसान विरोधी ट्रेड डील साइन करते हैं। देश की महिलाएं की सुरक्षा के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जो आपका बजरंग दल जिसके ऊपर आप चलते हैं वो देश की बेटियों की सुरक्षा का बेड़ा उठाता है। आप लोग हर वक्त लव जिहाद पे बात करते हैं, आप लोग वैलेंटाइंस डे पर बात करते हैं, बट जब इस देश के अंदर जब बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं और आपकी पार्टी के लोग वो बलात्कार करते हैं, तब आपका बजरंग दल और आपकी सरकार कभी नहीं बात करती है, कभी इस चीज का जवाब नहीं देती है। तो तब आपकी सरकार नंगी हुई थी या कांग्रेस सरकार ने आपसे सवाल कर लिया या आपके खिलाफ खड़ी हो गई, विरोध प्रदर्शन कर लिया, तो कांग्रेस सरकार ने देश में एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस जनता को भड़का रही है, खुद जाकर अगर कांग्रेस जनता को भड़का रही है तो कांग्रेस तो विरोधी पार्टी है, कांग्रेस तो आपके साथ विरोध प्रदर्शन करेगी। पर आप लोग हमसे सवाल मत करिए, आप जाकर आम जनता से सवाल करिए, उस मजदूर से सवाल करिए जिसके घर में 300 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए दिन की वो दिहाड़ी पर कमाता है। आज वो दिल्ली के अंदर ये हालत है कि 300 किलो में गैस बिक रहा है। तो आप बताइए कि कैसे वो मजदूर जो 300 रुपए दिन का कमा रहा है वो कैसे इस देश में अपना घर चलाएगा, कैसे वो अपने बच्चे पालेगा, कैसे वो बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे उनका पेट पालेगा। आप एक बार उन आम जनता से जाकर बात करिए, वो आपको इस चीज की सच्चाई बताएंगे कि कांग्रेस सरकार झूठ बोल रही है कि आपकी सरकार झूठ बोल रही है। सरकार का विरोध करते देश का विरोध करने लगी कांग्रेस। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस देश का विरोध कभी नहीं करती थी, ना ही कभी करेगी। कांग्रेस इस देश के हित में हमेशा से खड़ी थी, हमेशा से खड़ी रहेगी। हमारी पार्टी को सत्ता में आने का कोई शौक नहीं है, हमारी पार्टी को इस देश में राज करने का कोई शौक नहीं है, हमारी पार्टी को व्यक्ति का कोई लालच नहीं है। व्यक्ति का लालच आपकी सरकार को है और मोदी जी आप ही डरते हैं जब आपकी सत्ता हिलती है। इसी तरह से आप बौखला जाते हैं और इस देश की जनता को जवाब नहीं देते। राहुल गांधी की हरकतें सही नहीं है,
महीने हम लोग आंदोलन में बैठे, हमने तो नहीं देखा। हमें तो लगता है कांग्रेस पार्टी इज द सेफेस्ट पार्टी फॉर द वुमेन। हम इस पार्टी में काम करें, हमें सबसे सेफ महसूस होता है। हमारे घर परिवार के लोग हमें पागल तो नहीं है जो यहाँ बैठेंगे। उन्होंने कुछ सोच समझ के भेजा होगा ना, सोच समझ के इस पार्टी पे विश्वास है। हम लोग बीजेपी में तो नहीं गए क्योंकि वो जो नेता है कंगना रनौत जी से तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छी एक्टर हैं, आप अपनी एक्टिंग पर ध्यान दें। राजनीति आपके काम की चीज नहीं है, ना राजनीति आप कर पाएंगी। प्लीज आप राजनीति छोड़ दीजिए क्योंकि आपके बस की बात नहीं। ईरान युद्ध से क्या नुकसान होगा? भारत को नुकसान आप ये सवाल मोदी जी से करिए ताकि वो आपको इस नुकसान के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो जवाब नहीं देंगे। हर जवाब ठीक है नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है ना। सब कुछ ठीक होता तो देश का युवा आज सड़कों पर होता क्या? सब कुछ ठीक होता तो देश की महिलाएं सड़कों पर होती हैं। आप बताइए, आप लोग खुद मुझे पता है कि ठीक है आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग नहीं सवाल कर पाते, आप लोग नहीं बोल पाते हैं, पर मुझे ये बात का पता है चाहे वो पुलिस खड़ी हो बैरिकेड्स के सामने या कैमरों के पीछे आप लोग खड़े हो, आप लोग भी कांग्रेस के हित में, आप लोग भी इस देश के हित में। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि सभी इस चीज को फेस करते हैं। क्या भारत के फैसले ट्रम्प लेंगे? फैसले ट्रम्प लेंगे नहीं, ट्रम्प ले रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए उस देश को, शर्म आनी चाहिए उस देश के प्रधानमंत्री को जिस पर फैसले जो देश का प्रेसिडेंट ले रहा है।